साथियों नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो भेज रहा हूं जो कि परिवार के संबंध में है। जैसे कि आज परिवार में देखा जा रहा है कि 2-3 भाई हैं, तो जब तक तो उनका पढ़ाई लिखाई का समय रहता है तब तक तो बड़े प्रेम से घुल मिल कर के माता पिता के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार से रहा करते हैं। और जैसे ही बड़े हो जाते हैं, जैसे ही कुछ काम करने लायक हो जाते हैं, तो ये होता है कि उनकी शादी ब्याह किया जाए। तो जैसे ही माता पिता उनकी शादी करना प्रारंभ कर देते हैं तो शादी हो जाती है। उसके बाद उस परिवार को वो आगे बढ़ाने के नज़र को नज़रअंदाज कर देते हैं और वो परदेश अपने औरत को लेकर चले जाते हैं, जिससे वो परिवार आगे ना बढ़ कर के पीछे होने लगता है साथी। तो हम ये चाहेंगे कि उन लोगों से, नवयुवक साथियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि साथियों ऐसे मत करिए आप लोग, क्योंकि आप एक परिवार से मिलान करते हैं, गांव देहात से मिलान करते हैं और आपने माता पिता की उनकी इच्छा को आपने कभी नहीं अंदाजा कि उनकी आशा क्या है आपके प्रति उनका लगाव क्या था। क्या उन्होंने इतने दिनों तक आपके प्रति क्या आशाएं लगा के बैठे थे कि अपने बेटे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो नौकरी करेंगे और हमारी भी सेवा सत्कार करेंगे और परिवार को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्या होता है साथियों, जैसे ही उनकी शादी हो जाती है, 1 साल 6 महीने के बाद वो अलग हो जाते हैं, परिवार से कोई मतलब नहीं रहते हैं। इसी तरह से छोटे भाई का भी कर देते हैं तो वो भी अलग हो जाते हैं, और फिर तीसरे से करते तो वो भी अलग हो जाते हैं, और अंत में माता पिता किसी के पास रहने के कोई उनके कोई वो लोग आवश्यकता ही नहीं समझते कि मेरी माँ बाप भी कुछ मेरे लिए किए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए साथियों। इसलिए हम ये संदेश देना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि साथियों, माता पिता जैसे आपको पाला है, आपको पोसा है, बड़ी परिश्रम से मेहनत करके आपको पढ़ाई लिखाने काम किया, आपकी शादी ब्याह में खर्च किया, पैसा कमा कर उन्होंने सारी व्यवस्था किया, आप लोगों के लिए मकान बनाए रहने के लिए, लेकिन आपने उनको नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। और उनको आप प्रेम दीजिए, उनको आप आदर करिए, उनका सम्मान करिए, और फिर आपस में भाइयों में भी किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि वाकई में हम देखते हैं कि जहाँ भी ये विखंडन होता है वहाँ पर ज़्यादातर मर्यादा का उल्लंघन होने लगता है साथियों, बड़े छोटे का अनादर होने लगता है। जब हम बड़े को बड़ा नहीं समझेंगे तो फिर कहाँ से चल पाएगा वो परिवार, कैसे चल पाएगा। इसी तरह से यह परिवार चलाने के लिए हम सबको रामचरितमानस में जो रामचंद्र जी का दिखा गया है, प्रदर्शन किया गया है, देखिए कितना बढ़िया उसमें है। भाई भाई का कितना बड़ा सम्मान है, अपने भाइयों में कितना बड़ा सामंजस्य बना कर रखे हैं। इसलिए साथियों, हमको उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे जीने के लिए 4 दिन के लिए आए हैं साथियों, हम अच्छा काम करके दिखा के जाएं समाज को। एक हमको नज़ीर एक देना है, समाज लोग हमारी परिक करें कि देखो वो भाई 3-4 भाई हैं, लेकिन अच्छे घुल मिल के रहते हैं और बड़े ही खुश दिल परिवार है, बड़ा खुशहाल परिवार है, कमा खा रहे हैं, माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, आपस में छोटे भाई का भी बड़ा सम्मान कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम सब लोगों को रहना चाहिए साथियों। और परिवार को जब इस तरह से रहेंगे तो परिवार निश्चित है हमारा आगे होगा और समाज में हमको सम्मान और इज्जत मिलेगी। इसलिए साथियों, इसी तरह से हमको करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम कर देना चाहता हूँ। जय हिंद और जय भारत।